आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास प्रोग्राम और हम आज मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में। घर के रमज़ान और यहाँ के रमज़ान में क्या फ़र्क है? बस घर में बच्चों के साथ खोलते हैं रोज़ा, जो है वो बैठते हैं, खुशी होती है। यहाँ तो फिर जो है वो मजबूरी है। शरबत, खजूरें और फल जो है अफ्तार में देके फिर प्रॉपर खाना भी साथ में जो है वो दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सोच रहे होते हैं कि जी हम तो खाना खा रहे हैं, हमारे घर वाले भी खा रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे। ये है मेरे ऊपर दिया अमाउंट काफ़ी हैवी रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पा रहा। और डो फ्लैश वगैरह कर लिया, ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों को मतलब सिखाए गए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और टेक्निकल बोर्ड से एफिलेटेड है। हमने कहा कि जी इस ईद के पुरमसरत मौके पे हम सब इनके साथ खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करें और इनको भी नए कपड़े जैसे हम पहनते हैं ऐसे ही ये भी हमारे भाई बच्चे पहने। हमारी कोशिश ये है कि जुर्म से नफरत करें, इंसान से नहीं। जुर्म एक ऐसा अमल है जो किसी भी महज़ब माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और जुर्म करने वाला जब सज़ा पाता है तो सबसे पहले सलाखों की हवा खाता है, जहाँ कैदोबंद की सख्तियाँ और तन्हाइयाँ मुजरिम की ज़िंदगी को यकसर बदल देती है। इसलिए कहा जाता है कि नफरत जुर्म से करें, इंसान से नहीं। तो कैदोबंद की ज़िंदगी कैसी होती है, ये दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सेंट्रल जेल कराची में। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारे जाते हैं और यहाँ की ज़िंदगी कैसे होती है, तो आइए चल के देखते हैं। हम इस वक्त सेंट्रल जेल कराची के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि हमें यहाँ का दौरा कराएंगे। तो सबसे पहले सर आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को। पाकिस्तान। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे किचन, जो मेन एंट्रेंस होती है, हमारा मेन किचन है। अच्छा, हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे अपना किचन। इस वक्त आप आए इफ्तार के लिए, तो इफ्तार की तैयारी हम दिखाएंगे किस तरह से। ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको मजीद क्लासेस की तरफ लेके चलेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका दिखाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, चलें सर। बिल्कुल, चलिए। अच्छा जी, किचन में आते साथ ही जो मेरे सीधे हाथ पे मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आटा गूंदने का जो अमल है वो मशीन लगी हुई है और चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आटा है तो उसमें मल्टीपल लोग जो है वो मिल के आटा जो है इस वक्त गूंद रहे हैं। चलें फिर आपको मैं मजीद आगे किचन का विजिट करवाता हूँ। पूरा ये प्रॉपर हमारा किचन है मेन। इसके अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं ये कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ इन प्रिजनर से इसलिए काम करवा रहा है कि बाहर से अगर कोई लेबर आएगी तो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होगी। और सुबह का जब कोर्ट जा रहे होते हैं, आम दिनों में नाश्ता जो है वो पका हुआ उनको रेडी मिलता है। जितने भी लोग कोर्ट जाते हैं वो नाश्ता करके जाते हैं। अब रमज़ान है क्योंकि सहरी है, तो सहरी में भी तकरीबन 11-12 बजे 12 बजे करीब जेल के इनकी एक बैरक अलग है, जितने भी किचन में काम करने वाले हैं, और पर आवर के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। अच्छा, इनको ये सैलरी पे है? बिल्कुल। अब क्या मिलता है इनको पर आवर? पर आवर इनका डिसाइडेड है जो कॉन्ट्रैक्टर्स है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर पे करता है? कॉन्ट्रैक्टर पे करता है इनको। और कैद बा मुशक्कत जो कहते हैं ना हमारे फिल्मों में कि सज़ा है, तो वो मुशक्कत के साथ साथ इनको ये बेनिफिट है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी में मिल रही है, जो अपने प्यारों को ये घर से बाहर वहाँ पे बेचते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, मेन आपके मैं कैमरामैन को कहूँ कि ये साथ साथ मैं दिखा दूँ कि मेन्यू हमारा ये रमज़ान का मेन्यू है। अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ है। और तो सहरी का मेन्यू ये है और अफ्तार जो है वो आलू गोश्त का सालन रोटी, राइट? अच्छा, चिकन का सालन, चिकन का सालन, सब्जी, सारी चीजें, खीर और चाय। तो अभी हम आपको दिखाते हैं सालन जो पका हुआ है। सर ये डब्बे मुझे क्या नजर आ रहे हैं? डब्बों के अंदर है रोटियां। ये देखें, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि देखिए रोटियां हैं, कपड़े में लपेट के जस्ट लाइक अ हॉट पॉट, उसको लपेट के डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हर कैदी की 2-2 रोटियां, ठीक है ताकि ठंडी ना हो जाए। इसमें जो कशिश आती है तो कपड़े के अंदर वो पानी लग जाए, रोटी नरम ना पड़ जाए, खराब ना हो जाए। अच्छा सर, मैं माशाल्लाह देख रही हूँ काफी अमाउंट में पक रहा है ये सालन, तो मतलब ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना जो है वो दिया जाता है। खाना जो है वेजिटेबल भी और मीट भी। बिल्कुल। साथ साथ ये बताता जाऊँ कि बाज़ कैदियों को खाना खाते हुए रोते भी देखा, तो उनसे पूछा गया भाई रो क्यों रहे हो, तो ये सोच रहे होते हैं कि जी हम तो खाना खा रहे हैं, हमारे घर वाले भी खा रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे। ये चीज़ है।
यहाँ पे खीर भी पक रही है। अच्छा, खीर भी बन रही है आज जी के हाँ, मेन्यू में, आज खीर के भी मेन्यू है। में खीर भी है। सही, आइए। ये खीर है। अच्छा, पूरी मतलब ड्राई फ्रूट्स के साथ उसकी जी जो हाँ, है वो ये की भी गई इसी है, तरह right, रोटियों की तरह, right। सालन की तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा, जबरदस्त है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा तादाद देख रही हूँ। कितने कैदी हैं यहाँ पर? लेकिन तकरीबन 7,500 के करीब कैदी हैं, 7,300 समथिंग कैदी। और रोज़ तादाद बढ़ती है और रोज़ कम भी होती है। चले हम चलते आगे। अच्छा सर, ये तो ठीक है। यहाँ वहाँ जब मैंने शुरू में देखा था ना, तो दो छोटे मेन्यू मुझे सहरी अफ्तारी के नजर आए थे। ये दो बड़े बड़े मेन्यू क्या देखिए, है? वो रमज़ान का मेन्यू है और ये जो मेन्यू है ये हमारे आम दिनों के मेन्यू है जो रमज़ान से हट कर है। तो ये दो मेन्यू फर्स्ट वीक और सेकंड वीक सेकंड वो वीक है। ये 4 वीक जैसे वहाँ था, इसी तरह फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ये दोबारा फर्स्ट वीक वाला थर्ड वीक में आया था और थर्ड वीक वाला जो फोर्थ वीक बन fourth जाता week बन है। जाता है। रोटी, सालन, खीर, ये सब तो मैं देखी, अच्छी बात है। पर अफ्तारी में जो थोड़ा होता है ना, शरबत, खजूरें, फ्रूट्स, पकोड़े, समोसे, इसका इस हिसाब से क्या उसका प्रोसेस भी है। समोसे और पकोड़े तो नहीं होते, ठीक वो है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता, फल लिया जाता है, खजूर शरबत है आते हैं और ये खाना उनके साथ जाता है। सही। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं साथ साथ। लेकिन क्योंकि अभी काम चल रहा है, अभी आप जब आई तो रोटियां तैयार थी, सालन जो है वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, शरबत के ड्रम वो धोना शुरू कर दिए। जब तक हम आपको क्लासेस दिखा के लाते हैं तो जब तक ये तमाम चीज़ें भी तैयार हुई हैं। परफेक्ट, ठीक है? चले जी, चलिए। आइए। वैसे सर, अभी हम किधर जा रहे हैं? देखिए, अभी हम आपको क्लासेस की तरफ लेके चल रहे हैं ओके। कि जी किस तरह से हम लोगों के यहाँ रवैयों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तालीम की उनको फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। कंप्यूटर प्लस तमाम एजुकेशन की जो लैंग्वेज क्लासेस हैं वो भी हम उनको करवा रहे हैं और बेसिक जो उर्दू और सिंधी पढ़ना लिखना भी उनको सिखा रहे हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कंप्यूटर में उनको कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि बाहर निकल के वो अपने रोजगार के लिए कुछ कर सके। तो अच्छा सर, ये क्लासेस है, देखिए यहाँ इकरा लिखा हुआ है ऊपर। देखिए, पहले ये पढ़। साही के नाम से एक एनजीओ है, साहिल। उनके ताउन से हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ के Alright. नॉन के नाम से एक सब्जेक्ट जो मेंटल साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को सिखाती भी है। साथ साथ उसमें यहाँ हम बेसिक जो लैंग्वेज की क्लासेस मैंने आपसे कहा है कि सिंधी उर्दू पढ़ना लिखना वो भी सिखा रहे हैं। अच्छा। अच्छा सर, मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत यंग भी हैं और बहुत एज वाले भी हैं। तो ये उनको बिल्कुल बेसिक तालीम दी जाती है, एक सिंगल कोई करिकुलम फॉलो किया जाता है? देखिए, तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप हमारी किसी भी क्लास में जाएंगे, चाहे फाइन आर्ट्स की क्लास हो, एजुकेशन क्लास हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, एज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप तमाम एज के लोग और तमाम, आप जैसे कहते हैं ना कि दाढ़ी वाले भी, बगैर दाढ़ी वाले भी, सफ़ेद बाल वाले भी, बगैर, तमाम लोगों के लिए एजुकेशन सबके लिए। बाहर हमारे माशरे में एक ज़रूर प्रॉब्लम होती है, लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन अब जेल में जब वो आ गए हैं, जैसे भी जो भी वो उनको पता है और अल्लाह को पता है, हादसाती तौर पे जायज़ नाजायज़ जो भी है, लेकिन उनको एक मौका यहाँ हमने दिया है कि तालीम हासिल कर सकें। बहुत से लोग यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, वैसे तो सब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में मशगूल है, मैं थोड़ी किसी से बात कर सकती हूँ यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहाँ वो मुझे एक नज़र आ रहे हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह देते हैं। अल्लाह देता सब। क्या उम्र है आपकी? 65 साल। 65 साल। यहाँ जेल में कब से हैं? 2 साल से। दो साल? जी, तो किस केस में आपको यहाँ पर आना पड़ा? बस फैमिली मैटर। फैमिली मैटर, ठीक है। तो अब आपको ये सज़ा, कौन सी सज़ा हुई है? अभी तो कुछ नहीं, केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि यहाँ पर जब आप ये सब पढ़ रहे, तो आप बाहर आपने आपकी कोई पढ़ाई लिखाई थी, आपने कुछ पढ़ा था कभी पहले बाहर? कुछ नहीं मुझे आता था पढ़ना। कुछ भी नहीं आता था? नहीं। तो मतलब ये आपने 63 इयर्स हाँ, की एज में जो है वो पढ़ना शुरू जी किया जी, है, अभी तीसरी जमात में। और अब आप पढ़ पाते हैं पूरा? हाँ जी माशाल्लाह। ये मुझे थोड़ा सा पढ़ के सुनाइएगा। जब वो सफर पर जाया करते, बादल सिर पर साया करते, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। सही सर, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी रमज़ान का महीना यहाँ चल रहा है और आपने ऑब्वियसली सारी उम्र जो है वो अपने घर में, अपने ख़ानदान में वहाँ गुजारी है, तो घर के रमज़ान और यहाँ के रमज़ान में क्या फ़र्क है? बस घर में बच्चों के साथ मिलजुल कर जो है वो बच्चे साथ खोलते हैं, रोज़ा जो है वो बैठते हैं, खुशी होती है। यहाँ तो फिर जो मजबूरी है। मजबूरी है। ये अच्छा, मुझे एक और बात आपसे ये पूछनी कि आप करते क्या थे?
मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर थे, ठीक है। तो अभी 2 साल से अब आप यहाँ पर हैं। जी घर वालों की याद आती है आपको? जी है। कभी आते हैं, मुलाकात होती है, हाँ, बच्चे आते हैं? साल के बाद आते हैं। साल के बाद आते हैं, तो आप उनको बहुत मिस करते हैं। जी है जी। चलिए जी, अल्लाह करे आपका केस जो है वो जल्दी से डिसाइड हो जाए और सब कुछ आपके लिए सही हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ने आपको यहाँ पे रहने का मौका दिया है, तो आपने देखें आज आप नात शरीफ पढ़ रहे हैं, ये पहले आप सोच भी नहीं सकते। नहीं बात है। ज़बरदस्त है, बहुत हाँ। शुक्रिया, थैंक यू। ये देखें हमारी कंप्यूटर क्लास है अच्छा, और लैंग्वेज क्लास है यहाँ पे। लैंग्वेज एंड कंप्यूटर क्लासेस जी यहाँ हाँ, होती हमारे हैं। पास यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज एंड चाइनीज़ लैंग्वेज क्लासेस हैं। चाइनीज लैंग्वेज भी? चाइनीज़ लैंग्वेज। ये हमारी चाइनीज़ क्लास है। यहाँ पे भी आप देखें एज का कोई भी हमारे पास वो नहीं सारा है। है, सब एज ग्रुप यहाँ मौजूद। तमाम एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं। मेरा मानना ये है कि हर इंसान के अंदर 2 किस्म के लोग मौजूद होते हैं, उनके अंदर एक अच्छा और एक बुरा। अगर बुरा इंसान जाग गया था और वो जेल आ गए, तो हमारी कोशिश होती है उस अच्छे इंसान को जगह के वापस इस माशरे में ले जाए। सही बात है, सही बात तो है। हमारे पास हमारी कोशिश ये है कि जुर्म से नफरत करें, इंसान से नहीं। इंसान से नहीं। जी। सब मैं इनसे बात कर जी, सकती बिल्कुल, हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, आप यहाँ जेल में कब से हैं? जी मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और किस जुर्म में आए हैं? जी एक्सीडेंट की वजह से मैं जेल में आया हूँ। एक्सीडेंट? आपसे किसी की डेथ हो गई उस नहीं, एक्सीडेंट में? डेथ नहीं हुई, वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। अच्छा, इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। तो अभी कितने अरसे की सज़ा है आपकी यहाँ पर? मेरी साल की सज़ा थी 11 महीने की, बट मेरा तकरीबन पीरियड कंप्लीट हो गया है। लेकिन मेरे ऊपर दिया अमाउंट काफ़ी हैवी रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पा रहा। मैं कितना 34 लाख amount है? 34 लाख। और मेरे हालात भी इस तरह नहीं है कि मैं इसको दे सकूं, बट अल्लाह देखता है क्या होता है। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे मुखिर हजरात जो हैं आपको टीवी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, अगर वो आपकी इस अमाउंट में हेल्प करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल है? मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और सही। मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ इस। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो इस वक्त जितने लोग हमको देख रहे हैं और उनकी दियत के अमाउंट में इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी तरफ से दियत के अमाउंट दे सकते हैं, तो ये एक रेगुलर ज़िंदगी की तरफ, अपने घर ख़ानदान बच्चों की तरफ वापस जा सकते हैं। क्योंकि ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको आदत है इस तरह कुछ करने की। एक चीज़ हो गई और एक गलती हो गई तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। और दूसरी मुझे हैरत इस बात पे है कि इतनी ज़्यादा दियत की अमाउंट। वो थोड़े पावरफुल लोग हैं और पावरफुल। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, दुनिया का एक मामला है, इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, ऊपर जाएं, माफ़ करें। अल्लाह को माफ़ करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि आज आप यहाँ माफ़ करेंगे, शायद आपके इस अमल की वजह से अल्लाह आपको ऊपर माफ़ कर दे। तो प्लीज़ इनकी दैयत पे थोड़ा सा आप ज़रा सोचें और माफ़ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, और अल्लाह आपको जल्दी से जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाए और आपकी हिम्मत और बढ़ाए। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों के चैनल को भी अच्छा आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत आप। शुक्रिया। अच्छा देखिए राफ़ी, ये हमारी कंप्यूटर क्लास है। इधर हम आईटी के हवाले से शॉर्ट कोर्सेज़ भी करा रहे हैं 3 महीने के, टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड है। यहाँ भी आप हमारी क्लास में देखिए कि एज की कोई लिमिट नहीं है, तमाम एज के लोग मौजूद हैं। ये अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर। तमाम चीज़ें हैं इसमें है। यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ कोर्सेज, डिज़ाइनिंग करना, ग्राफिक्स के, ओके, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये तो सारी। यहाँ पे भी यही है कि सर्टिफिकेट जो मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड है हमारा, और सर्टिफिकेट्स के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ होगा कि इन्होंने जेल से सर्टिफिकेट लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो यहाँ से निकल के वो एक अपनी प्रॉपर ज़िंदगी और प्रॉपर इसी प्रोफेशन को आगे एज अ प्रोफेशन लेके जा सकते हैं। आज जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ किसी से बात कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल। बिकॉज मैं देख रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो डोरेमोन बना रहे हैं, वो वहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, मैं उनके पास ज़रा जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर कासिम। नूर कासिम। नूर, आपकी क्या उम्र है? मेरी 26 है। 26। और आप यहाँ जेल में कब से हैं? जेल में तकरीबन 16 मंथ हो गए मेरे जेल में हूँ मैं। अच्छा, यहाँ देख रही हूँ मैं, आप किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं आप कंप्यूटर में? ये मैं MS वर्ड में कर रहा हूँ, पावर पॉइंट के अंदर, और एडोब फ्लैश वगैरह कर लिया। ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों को मतलब सिखाए गए, तो बहुत अच्छा माहौल दिया गया है यहाँ पर हमें। जेल के अंदर ही जो है ना, हमें
तो बहुत अच्छा माहौल दिया गया है। लेकिन और घर वाले आपको याद आते हैं कि नहीं आते? घर वाले तो लाजमी बात है, घर वाले तो याद आते हैं क्योंकि जेल तो जेल होते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी तो इस हिसाब से जिस तरह इन लोगों ने हमें यहाँ पर माहौल दिया हुआ है, सिखाने को मिल रहा है, हर चीज़ खाना पीना अच्छा मिल रहा है, मतलब घर वाले तो याद आते हैं लेकिन माहौल बेहतर दिया हुआ है। माहौल बेहतर दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत हाँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं साथ साथ आपको मस्जिद में जो लोग इबादत कर रहे हैं वो दिखाते हैं, बल्कि आप तो अंदर नहीं जा सकेंगी, तो मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि वो अंदर के शॉट्स ले लें ताकि वो दिखा सकें व्यूअर्स को। अच्छा, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कि ये 2005 में जो है जनाब डॉक्टर अरबाब गुलाम साहब ने जो है यहाँ का इफ्तिताह किया था। सर, इस मस्जिद के कितने लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? जी, अरबाब साहब उस वक्त सीएम थे राइट। जब ये इफ्तिताह हुआ था, तकरीबन 2000 के करीब, बल्कि 2000 से ज़्यादा भी, क्योंकि 2000 आगे सहन भी है। आगे, हाँ, उस तरफ वहाँ से पे पहले। इसमें नमाज पढ़ सकते हैं इस वक्त के अंदर लोग। 5 वक्त की बाजमात नहीं, जुम्मे 5 की? वक्त की नहीं होती, जुमे की जमात यहाँ पे होती है, जो जेल से आते हैं तमाम लोग। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जेल के अंदर ज़ोहर की नमाज जो है मसाजिद में होती है, ठीक है ना, और असर की वो मसाजिद में होती है, बाकी फजर वो बैरक में पढ़ते हैं, अच्छा, ठीक है ना? है। मगरिब वो अपनी बैरक में पढ़ते हैं और इशा अपनी बैरक में पढ़ते बैरक में पढ़ते हैं। तो- ठीक और है। 12 रबीउल अव्वल की महफिल, हमारी जेल की जो सबसे बड़ी महफिल होती है, वो इसी मस्जिद के अंदर होती है। अच्छा, उसमें ये फिलहाल कैदी लगी भी है। और स्टाफ बिलशमुल मैं भी, और जो अफसर नात पढ़ना चाहता है वो भी नात पढ़ता है, और कैदी भी नात पढ़ता है। बाकायदा उसका सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे डिस्कस भी होता है, यहाँ पे बातचीत भी ठीक होती है। है, ठीक है। देखें, इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई है, शरबत बन गया है। शरबत बन, जिस वक्त हम गए थे उस वक्त ये तमाम चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। सही सही, ये जबरदस्त। शरबत बन गया, इसी तरह से ड्रम्स बनते जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, जिस तरह से चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सालन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जबरदस्त। तो ये काफी सारा मैं देख रही हूँ शरबत बन गया। तो शरबत, खजूरें और फल जो है अफ्तार में दे के फिर प्रॉपर खाना भी साथ में जो है वो दिया जाता जी है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ओह। ये दिखाएं, अच्छा अच्छा, ये चीज़ें जो है इनको हाँ, स्टार डिनर जो हमने कहा था ना, राइट स्टार डिनर में खीर हमने आपको दिखाई थी, सालन खीर तैयार हो चुका है, तैयार, रोटी रखी हुई है, राइट, ये खजूर और ये फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ठीक है। तमाम बैरक के हिसाब से, टोटल के हिसाब तो से ये फल भेज कुछ दिए होता है कि उनको 1-2 खजूर, 2 फल इस तरह लेकिन दिया दो जाता है? 3 खजूर उनके हिस्से में आते हैं, सही है, सही है। और ये फल जो इस तरह से भेज दिया जाता है बैरक के अंदर, तो एक आदमी एक सेब तो नहीं खाएगा, ये इसको काट कर जिस तरह से चार्ट बनाते हैं वो आपस में फिर शेयरिंग कर लेते हैं बैरक। अच्छा अच्छा, वो इस तरह काट के इसको शेयर करते जी हाँ। हैं। ठीक इस तरह से ये है, फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ओके। है। अच्छा, ये आपको हमने किचन का सूरत दिखाई, तमाम चीज़ें। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ जहाँ फल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस तरह से बोर्डों में डब्बे बना के हाँ। हर बैरक के हिसाब से भेजें। आ जाए वहाँ वाह, चलते हैं। हमने आपको किचन में इफ्तारी का दिखाया था, साथ साथ फल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है यहाँ पे, सही। जैसे वहाँ डब्बों में फल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, खाना डिस्ट्रीब्यूट होता, यहाँ फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा। साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे स्टूडेंट साहब जो है कैदियों में सूट तकसीम कर रहे हैं। ईद सूट्स। जी हाँ, ईद सूट्स जो मुखैर आज़ाद जबरदस्त। भेजते हैं, तो वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अच्छा, साथ साथ हम आपको वो दिखाते हैं, वहाँ आइए, लेके चलते हैं। चले। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? बेहतरीन जी। सर, यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है? इतने सूट्स रखे हुए हैं। ये कुछ दोस्तों ने मुखरजात ने दिया है इन अच्छा। इनमेट्स के लिए। हाँ। तो ईद के उस पे मौके पे हम इनको दे रहे हैं कि ताकि ये ईद के दिन नए कपड़े पहने। पहन के, और जबरदस्त, जी। बहुत ही अच्छी हाँ जी। बात, जबरदस्त। ये वो हैं जिनकी मुलाकात ना होने के बराबर है। अच्छा तो अच्छा, हमने कहा कि जी इस ईद के पुरमसरत मौके पे हम सब इनके साथ खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करें, और इनको भी नए कपड़े जैसे हम पहनते हैं ऐसे ही Thank ये you. भी हमारे भाई बच्चे पहने। सही बात। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना अच्छा हर चीज़ के बारे में बताया, सारे इंतजाम दिखाए। यूजली मैं एक्सपेक्ट, जो हम लोग का एक इमेज होता है, हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से और सफाई सुथराई के साथ हो रही है। एक चीज़ और मैं शुक्रिया के साथ कहूँगा, आप लोगों भी आए हैं यहाँ, हमने आपको दिखाया। साथ साथ हमारी कोशिश भी होती है हम लोगों को दिखाएं कि जी फिल्मी जेल बिल्कुल अलग होती है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग दिखाए, लेकिन रियलिटी में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से चेंज करके लोगों को वापस भेजें। अच्छा ये इंसान बिल्कुल बना के डिफरेंट, भेज अच्छा रहे हैं। इंसान। हमें जुर्म से नफरत करनी है इंसान से भी।
अच्छा जी, आज हमने आपको सेंट्रल जेल कराची दिखाया, उसके मनाजिर दिखाए, उसका माहौल दिखाया और सीरियसली जो कुछ भी हम यूजुअली फिल्म्स में या ड्रामास में देखते हैं, क्योंकि वो एक फैंटेसी होती है, उसको एक डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ इस जेल में तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। इनफैक्ट डिसिप्लिन नज़र आया, ट्रेनिंग्स नज़र आई, सीरियसली एक इंसान को सुधारने, उसको एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वो सब कुछ अंदर मैंने देखा कि किस तरह से, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जुर्म से नफ़रत तो ज़रूर करें लेकिन इंसान से नहीं करें, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से होती हैं, तो उनके अंदर एक अच्छा इंसान भी होता है, बस उसको पॉलिश करके बाहर लाना होता है। तो वो मनाजिर आज आपने और मैंने विटनेस किए और साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि रमज़ान उल मुबारक में यहाँ पे सहरी और अफ्तार के क्या इंतज़ामात होते हैं। इस वक्त हम अफ्तार के नज़दीक थे, तो अफ्तारी का जो इंतज़ाम है, उसके बनने का इंतज़ाम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम, वो हमने आपको दिखाया। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।